गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 6 गणित का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट चैप्टर का नेम है अपनी संख्याओं की जानकारी। इसमें ये बताया गया है जो आप कक्षा 5 तक सीख चुके हो कि संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना और दो संख्याओं में से कंपैरिजन करना कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में लिखना और स्थानीय मान वगैरह के बारे में आप जानकारी ले चुके हो। आज हम आपको थोड़ा उससे अपर लेवल, आप प्राइमरी लेवल पार कर चुके हो और अपर प्राइमरी लेवल में आ चुके हो। इसके मैं आपको 1.1 स्टार्ट कराने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी खाली स्थान भरने हैं। खाली स्थान में क्या दिया हुआ है? 1 लाख, 1 लाख खाली स्थान 10,000। इससे पहले आपको इकाई, दाई, सैकड़ा इनका पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। मिलियन के बारे में पता होना चाहिए, 100,000, करोड़ के बारे में 10 लाख ये दे रखे हैं, इनके बारे में आपको पहले पता होना चाहिए, ये बताएंगे। सबसे पहले हम कोई संख्या लेकर उसके ऊपर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, इसमें हमने देखना है, यानी दाईं ओर से स्टार्ट करना है। पहले जो पहला अंक होगा वो हमेशा ही इकाई का होता है, इकाई। दूसरे पर लिखोगे दहाई, यानी दूसरा अंक है दाई का। तीसरे अंक पर लिखोगे सैकड़ा, यानी 100 का। चौथा अंक रहेगा 1000। पांचवें अंक के ऊपर लिखोगे 10,000। छठा अंक रहेगा लाख। सातवां 10 लाख। इससे आगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब आगे चलता रहेगा, लेकिन आपको यहीं तक करना है। एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले आपको कुछ और बताते हैं खाली स्थान भरने से पहले। सबसे पहले आता है इकाई। इकाई के अंक हमेशा 1 से लेकर 9 तक होता है। उसके बाद दाई स्टार्ट हो जाती है। दाई के बाद सैकड़ा आता है। सैकड़े के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, 10 लाख। इसने जो पहला क्वेश्चन दिया है 1.1 का, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 1 लाख खाली स्थान 10,000। ये पूछा है कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। तो हमें बताना है 1 लाख में हमें पता है 10,000 होते हैं, यानी 100,000 होते हैं। 100,000 को मिलाकर क्या बनता है? 1 लाख। और इसने पूछ लिया 10,000, 10,000 के कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। तो पहले खाली स्थान में क्या आएगा? 10। 1 लाख में 10,000 होते हैं। इसके बाद आप एक बार ये छोड़ो, इससे पहले ये करोड़ वाला करो। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद करोड़ आता है। तो वही सेम सिचुएशन है, 1 करोड़ में भी 10 लाख होते हैं, यानी 10 लाख को मिलाकर क्या बनता है? 1 करोड़। इसके बाद हम करेंगे मिलियन वाला। मिलियन वाला करने से पहले आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। याद रखना
ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और जो ये बाकी करोड़ लाख ये यूज हो रही है ये भारतीय पद्धति है। जो मिलियन जो विदेशों में यूज होती है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख को मिलाकर क्या बनता है 1 मिलियन। ठीक है, इसके बाद करेंगे तो 1 करोड़ में कितने मिलियन हो गए? 10 लाख को मिलाकर 1 मिलियन बना, 1 करोड़ में कितने मिलियन हो गए? 10। इसमें क्या लिखोगे? 10, यानी 10 लाख का 1 मिलियन होता है, और 1 करोड़ में कितने हो गए? 10 मिलियन। इसके बाद इसने पूछा है 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब हो गया भारतीय पद्धति में 10 लाख, 100,000, कितने 100,000 होते हैं? 10 100,000 होते हैं। 100,000 का मतलब क्या हो गया? आप देसी भाषा में इसको सोचो, 1 लाख है, 100,000 लिखा है ना, इसका मतलब है हजार हजार के 100 नोट, यानी 1 लाख, और इसको 10 से गुणा कर दिया, 10 100,000 का मतलब हो गया 10 लाख है। 10 लाख में कितने? 1 मिलियन में क्या हो गया? 10 100,000। आपको इस सभी में 10-10 आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किस प्रकार आएगा। सबसे पहले 1 लाख में कितने 10,000 हो गए? 10, 1 मिलियन में 10 100,000, 1 करोड़ में 10 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ में 10 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए, यानी कोमा लगानी है, अल्प विराम लगानी है, जहां थोड़ा सा रुकना पड़ता है, संख्याओं को लिखना है। ये शब्दों में दिए हैं, उनको अंकों में लिखना है। मैं यहां बोर्ड पे मेंशन कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन का पता चल गया, एक बार और सुन लियो। अल्प विराम लगाते हुए यानी कोमा लगानी है, और ये शब्दों में दिया गया है, इनको संख्याओं में यानी अंकों में लिखना है। क्या दे रखा है? 73 लाख 75,000 307। पहले इसको ही करते हैं, एक पार्ट को। क्या लिखा है? 73,75,307। इसको सबसे पहले हमारा काम ये होगा, इनको अंकों में लिखना, यानी संख्याओं में लिखना। कैसे लिखा जाएगा? 73 लाख लिखना है, उसके बाद 75,307 लिख दो, 307। अब इसने एक काम और बोला है, ये हमारी होगी संख्याओं में इसको लिख दिया यानी अंकों में। अब इसको अल्प विराम कोमा लगाना है। कहां कहां लगता है ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय पद्धति में, जो भारतीय पद्धति है उसमें पहले 3 अक्षर के दाईं साइड से पहले 3 अक्षर के बाद फिर 2-2 अक्षर के बाद कोमा लगता है हमेशा ही। इकाई दाही सैकड़ा, सैकड़ा के बाद लगेगा पहला कोमा, दूसरा कोमा, फिर 2 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे, 1000 10,000, उसके बाद फिर 2 अक्षर छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद कोमा लगेगा। 2-2 अक्षर छोड़े जाएंगे। शुरू में दाहिने साइड से 3 अक्षर छोड़े जाएंगे अल्प विराम लगाने के लिए, फिर 2, आगे 2-2। इस साइड से स्टार्ट करना है। हो सकता है लास्ट में एक भी बच जाए, वो ध्यान रखना है। ये जो किसने बोला था कि अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखो, यानी इनको अंकों में लिखना है, शब्दों में दी हुई है। तो ये क्या है? 73,75,307 ऐसे लिखा जाएगा।
इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसने 9,05,31,000 9,05,31,000 सॉरी 41। नौ करोड़ 5,41,000। इसको सबसे पहले हमें अंकों में लिखना है। अंकों में लिखने के बाद इसका अलग विराम लगाना है। लिखो 9,50,00,000 आगे 41 बोला है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सही है। 9,50,00,041, सीधा 41 बोला है तो बीच में ये जीरो आएगी। और अब इसके अलग विराम लगाने हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 3 अक्षर के बाद, फिर 2 अक्षर के बाद, फिर 2 अक्षर के बाद, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद, फिर हजार, 10,000 के बाद, फिर लाख, 10 लाख के बाद ये अलग विराम का प्रयोग हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है 7,52,00,000 7,52,00,000 21,302 21,302। सबसे पहले इनको अंकों में लिखना है। 7,52,21,302 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आपको चेक करना है 7,52,21,302। अब क्या करना है, अलग विराम लगाने हैं। पहला 3 अक्षर के बाद, फिर 2 का स्पेस देना है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। डी पार्ट करेंगे। सी हो गया है। डी से पहले हम ई करेंगे क्योंकि जो डी में दिया हुआ है वो अंतरराष्ट्रीय पद्धति का है, वो थोड़ा अलग है, वो इसके बाद कराएंगे। पहले ई पार्ट करते हैं। तेईस लाख 30,000 10। इससे सबसे पहले इसको लिखेंगे अंकों में। 23,30,010 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23,30,010 और अलग विराम यानी कोमा का प्रयोग। पहले 3 अक्षर, फिर 2 छोड़ के करेंगे। इसके बाद जो बीच में पार्ट हमारा रह गया था, डी पार्ट, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में दिया गया है, उनको करेंगे। और उस पार्ट को करेंगे और उस पार्ट में आपको एक नई चीज भी बताएंगे। 58 मिलियन 58
423,000 202। जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें भारतीय पद्धति से थोड़ा अलग होता है, उसको अलग पढ़ा जाता है। जैसे 58,423,202, इसको ऐसे लिखा जाएगा, पहले 58 लिखा जाएगा, फिर इसको अलग, बीच वाले को अलग लिखा जाएगा, 423 लिखा जाएगा, 423,000, पहले 423, इसके बाद 202। इसमें अल्पविराम का जो प्रयोग किया जाएगा, दाहिनी साइड से 3 और दूसरा भी 3 के बाद प्रयोग किया जाएगा। यह ध्यान रखना, जो भारतीय पद्धति में तो दाहिने पहले जो 3 अक्षर है उसके बाद फिर 2 के बाद था, इसमें क्या है, पहले 3 के बाद, फिर एक बार और 3 के बाद, फिर लगा दिया जाएगा, फिर मिलियन बन जाएगा लास्ट में। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। और इसको कैसे पढ़ा जाएगा, 58,423,202। और भारतीय पद्धति में इसको कैसे पढ़ा जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 5,84,23,202। इसमें इतना फर्क पड़ जाता है। भारतीय पद्धति में इसे बोला जाएगा 5,84,23,202, और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है उसमें बोला जाएगा 58,423,202। बस आज के लिए इतना ही। आपको ये जो दोनों क्वेश्चन है ये कॉपी में करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हो, कल आपको उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।